जय मां काली। स्वागत है दैनिक राशिफल में। मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा। 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार की हम बात कर रहे हैं। चतुर्दशी तिथि रहेगी शाम को 9:40 के आसपास तक। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति देखें तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है आपके 5th भाव में चलेगी। ये जो मेरा राशिफल है संपूर्ण रूप से नक्षत्रों के आधार पे है और उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी। तो 5th घर में आपके चंद्रमा चल रहे हैं, नक्षत्र ले रहे हैं पूर्व फाल्गुनी। स्टार्टिंग में 9:15 तक का टाइम, 9:15 तक का टाइम, 9:15 बजे तक का टाइम आपके लिए बेस्ट है। इस समय आप कोई निर्णय ले सकते हैं, धन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। उसके बाद ये समय थोड़ा सा नकारात्मक बन जाएगा क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये नक्षत्र ये चेंज हो जाएगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा जो कि शुक्र का नक्षत्र नहीं है। तो सरकार से रिलेटेड कार्य जितने भी कार्य हैं वो उत्तरा फाल्गुनी में कर सकते थे, परंतु आज का जो दिन है बहुत ही संवेदनशील है। 4:02 के बाद ये चंद्रमा ग्रहण दोष में भी आ जाएंगे, विष दोष में भी आ जाएंगे और सूर्य ग्रहण का, अमावस्या का योग भी स्टार्ट हो जाएगा। इस कारण से महत्वपूर्ण कार्य जितने भी आपको करने हैं वो 4 बजे से पहले पहले कर लें। शाम को 4 बजे के बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे आपके 6ठे घर में जो कि रोग ऋण शत्रु का है। तो मेष राशि वालों के लिए दिन में आज पुरानी चीजें वापस लौट के आएगी, पुरानी चीजों के बारे में आप सोचेंगे। बदलाव का समय ये चल रहा है, परिवार के अंदर बदलाव होएगा, परिवार की मानसिकता में बदलाव होएगा। आज आपको कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। संवेदनशील समय पर फिर भी आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। आपको अधिक बेचैनी रहेगी, ज़्यादा आप सोचेंगे, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं या ज़्यादा चिंताएं आपके मन में रहेगी क्योंकि ये जो चंद्रमा है अमावस्या के निकट पहुंच रहा है और ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए आपको अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इस संवेदनशील समय के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो किसी की सलाह अवश्य लें या फिर आप टाल दें कम से कम 4 तारीख तक के लिए। 4 तारीख के बाद ये समय ग्रहण का प्रभाव कम होएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य इस गोचर काल में आपका हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण कार्य भी इस गोचर काल में हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा कार्य है जो अटका हुआ था वो भी आज के दिन होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए। वर्क प्लेस पे जितना हो सके शांत रहें। साथ ही साथ दूसरों की बातों में भी आज नहीं आना। आज दूसरों की बातों में आके कोई बड़ा निर्णय न लीजिएगा। अपना किसी से सलाह लीजिएगा और फिर उसके बाद काम कीजिएगा क्योंकि आज एक कोई खास काम आपका बन जाएगा। वैवाहिक जीवन के अंदर जितना हो सके लाइट रहें। सीरियस टॉपिक पे बातचीत बिल्कुल न करें। अगर आपने सीरियस टॉपिक उठा लिया तो वो वार्ता आपकी नकारात्मक रूप ले सकती है। लव लाइफ के अंदर भी ऐसा ही है कि लव लाइफ में जो चीज़ें जैसी चल रही है उनको चलने दें और माहौल को लाइट बना के रखें। स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल बना के आगे बढ़ने का है, उनके लिए बड़ा ही संवेदनशील टाइम चल रहा है। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल सकती है, लीवर से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खान पान पे भी नियंत्रण रखना है, घर के अंदर है तब भी। और अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो आज आप बाहर का खाने को अवॉइड करें। अब पंचांग के हिसाब से देखें तो 1 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि रहेगी 9:40 तक से शाम तक। तो उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी तो मन थोड़ा सा बेचैन आज की रात रह सकता है। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है तो शुक्र से रिलेटेड कार्य आपके सुबह ही बनेंगे 9 बजे तक। उसके बाद ये उत्तरा फाल्गुनी आ जाएगा जो कि सूर्य का है, तीक्ष्ण नक्षत्र है और सूर्य अभी चल रहे हैं थोड़े से प्रॉब्लम के अंदर। बुध के साथ और केतु के साथ सूर्य की युति चल रही है, ऊपर से राहु की दृष्टि है, इसलिए सूर्य का नक्षत्र होते हुए भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। दिशाशूल कोई यात्रा करनी है तो उत्तर की दिशा शुभ है और करीब करीब 4 बजे तक उत्तर की दिशा में यात्रा कर रहे हैं। उत्तर की दिशा में दिशाशूल उत्तर की दिशा में लगा, यानी कि उत्तर की दिशा में यात्रा नहीं करनी है। शुभ दिशा पूर्व है और वो भी 4 बजे तक है क्योंकि सिंह का चंद्रमा है 4 बजे तक। तो महत्वपूर्ण यात्रा 4 बजे तक पूर्व के कर सकते हैं। उसके बाद साउथ की दिशा आपके लिए शुभ हो जाएगी। शिव जी का वास शमशान के अंदर है, इसलिए शिव जी की साधना को भंग न करें। शिव जी के ऊपर जल अर्पित करके उनकी साधना में विघ्न न डालें। अपनी जो भी पूजा है उसको वाचिक कीजिए और इस प्रकार से करिए कि आपको अगर पूजा ही करनी है अच्छी तरह से शिव जी की तो 9:40 के बाद कीजिए जब शिव जी गौरी के संग होंगे, उसी समय वो आपकी मनोकामना भी सुनेंगे। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 1 अक्टूबर 2024 का दिन कैसा रहेगा। 1 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति देखें तो 4th हाउस में रहेंगे चंद्रमा और उसके बाद शाम को ये चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में, यानी कि आपका पराक्रम बढ़ेगा शाम को 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद आप काफ़ी पराक्रमी होंगे। जितने भी पेंडिंग कार्य आपको करने हैं 4 बजे के बाद कीजिएगा।
उसके वो संपन्न हो जाएंगे। उसके हालांकि 4 बजे के बाद ही आपका टाइम संवेदनशील होएगा, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या के निकट पहुंच रहे हैं, ग्रहण दोष के निकट पहुंच रहे हैं, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, सूर्य भी पीड़ित है। इस कारण से आपका टाइम जो है बहुत अधिक संवेदनशील चल रहा है, उस पर आपको नियंत्रण बना के रखना है। 4th हाउस में चंद्रमा चलेंगे करीब करीब 4 बजे तक। उसके बाद ये चंद्रमा 5th हाउस में चले जाएंगे। तो संतान से संबंधित प्रॉब्लम, प्रेम जीवन में प्रॉब्लम, या फिर आपकी शिक्षा में बाधा आएगी 4 बजे के बाद। इस चीज़ को आप समझिए। चंद्रमा और नक्षत्रों के गोचर से कितना प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि मेरा राशिफल नक्षत्रों के हिसाब से है। जो भी लोग राशि के हिसाब से डालते हैं वो कह देंगे 5th हाउस के चंद्रमा है, 4th हाउस के चंद्रमा है, आपको ये प्रॉब्लम होगी। परंतु प्रॉब्लम कहाँ पे खत्म होगी ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो आप पर शनि की दृष्टि चल रही है अभी, इस कारण से मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा। गुरु से केंद्र में चंद्रमा है, इस कारण से लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है आपको। और परंतु फिर भी मानसिक और भावनात्मक रूप से आप थोड़े से संवेदनशील रहेंगे, थोड़े से उत्तेजित रहेंगे। आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके चलना है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है तो उसकी प्लानिंग बनाइए, इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 4 बजे के बाद ये चंद्रमा जब जाएंगे आपके 3rd हाउस के अंदर, तो आपको अपने भाई बहनों से संबंध संभाल के चलना है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा कई मामलों के अंदर, परंतु बदलाव का ये टाइम है, महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लेने का ये टाइम नहीं है। इसलिए आप इस बात को समझें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय कार्य क्षेत्र में आप न लें। कार्य क्षेत्र में जो चल रहा है उसको चलने दें। लव लाइफ के अंदर भी बात करें तो लव लाइफ के अंदर सामान्य रहें, सीरियस टॉपिक पे बात न करें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना के चलें। किसी भी प्रकार का आप उनके ऊपर प्रेशर न बनाएं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम आपका बढ़िया चलेगा करीबन 4 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स को भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई महत्वपूर्ण कोई सिलेबस स्टार्ट करना है तो आप अभी 1-2 दिन रुकिए, क्योंकि कोई भी आप नया एडमिशन लेना है, कोई कोचिंग में जाना है तो आप अभी 1-2 दिन ग्रहण को निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप कार्य कीजिए। पंचांग की दृष्टि से देखें तो आज चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चलेगा 9:16 सुबह तक। तो शुक्र का अगर श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो 9:16 तक का टाइम ठीक है। उसके बाद ये उत्तर फाल्गुनी में चलेंगे, इसलिए सूर्य आराधना से ही आपके कार्य बनने वाले हैं। चतुर्दशी तिथि रहेगी 9:39 रात्रि तक। उसके बाद रात को अमावस्या लग जाएगी, जो अमावस्या आपके मन को बेचैन करेगी, भावनाओं में उतार चढ़ाव लाएगी। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि के अंदर 4 बजे तक। उसके बाद ये चंद्रमा आ जाएंगे कन्या राशि में, यानी कि आपके तीसरे घर में आ जाएंगे 4 बजे के बाद। तो 4 बजे के बाद आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है। अपने मित्रों से बातचीत करते समय भाई बहनों से संबंध संभाल के चलना है। किसी भी प्रकार की यात्रा करनी है तो यात्रा के लिए, वैसे तो यात्रा के लिए शुभ टाइम नहीं है परंतु फिर भी करना पड़ रहा है, तो 4 बजे तक करते हैं तो आप के लिए शुभ दिशा पूर्व है। 4 बजे के बाद करते हैं तो साउथ की दिशा शुभ है। शिव जी का वास शमशान में रहेगा रात्रि 9:39 तक। इसलिए आप भगवान शिव की साधना को भंग न करें। इसलिए चतुर्दशी को शिव की पूजा तो करें, परंतु शिव जी का वास शमशान में होने के कारण शिव जी की साधना को भंग न करें। शिव जी की पूजा आप कर रहे हैं तो 9:39 बाद के करें, बाद में ही करें, क्योंकि उस समय उसके बाद दूसरे दिन भी कर सकते हैं। उस समय हालांकि ग्रहण रहेगा, इसलिए थोड़ा सा सूतक का टाइम रहेगा, परंतु उसके बाद शिव जी गौरी के संग रहेंगे। शिव जी जब भी गौरी के साथ रहते हैं तो मनोकामना जल्दी सुनते हैं। तो ये था वृषभ राशि वालों का राशिफल। उपाय के रूप में सूर्य आराधना करना, साथ ही साथ अपने पिता का सम्मान करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में चंद्रमा चलेंगे, करीब ये चंद्रमा चलेंगे शाम को 4 बजे तक। उसके बाद ये चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर धन भाव में। तो आपके लिए ये जो चंद्रमा चल रहे हैं तीसरे घर के संवेदनशील हैं, आपके लिए टाइम संवेदनशील है। आपको थोड़ा सा रुक के काम करना है, सोच के काम करना है, क्योंकि ये चंद्रमा अमावस्या के निकट पहुंच रहे हैं और ग्रहण दोष के निकट भी पहुंच रहे हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है उसको आप सोच समझ के करें। धन प्राप्ति के प्रयास आपके सफल होंगे और आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी प्रकार से आपके लिए देखा जाए तो समय शुभ भी बना हुआ है। संवेदनशील इस कारण से है क्योंकि अमावस्या का चंद्रमा है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, आपको बातचीत करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है। कोई बड़ा बदलाव आप कर रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। आज का दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं है बड़े बदलाव, बड़े डिसीजन के लिए। आज रिसर्च कीजिए, प्लानिंग बनाइए, इम्प्लीमेंट आप 2 दिन के बाद कीजिए।
क्योंकि जब ग्रहण निकल जाएगा तो उसके बाद आपके लिए शुभ समय शुरू होएगा। ये जो चंद्रमा चल रहे हैं आपके 4 बजे तक तो आपके थर्ड भाव में चलेंगे, तो आपका पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। आप बड़े बड़े काम करने की सोचेंगे, आप सोचेंगे कोई सा ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता, परंतु थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर। समय संवेदनशील है, कोई भी नया कार्य स्टार्ट करने के लिए सही नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा ग्रहण के बाद तक। अब फिर पंचांग के हिसाब से देखें तो वैवाहिक जीवन की बात करने पहले वैवाहिक जीवन में संवेदनहीनता को समाप्त कीजिए, संवाद कीजिए, इससे फायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए अपने कंफर्ट जोन और आलस्य से निकल के पराक्रम दिखाने का है। पेंडिंग कोर्स को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जितने भी पेंडिंग कोर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर आप जाएं, हर तरह के प्रॉब्लम को आप इस कोर्स से रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे। एडमिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। लव लाइफ के अंदर नियंत्रण बना के रखें, किसी भी प्रकार की मजाक न करें, शब्दों को ध्यान से खर्च करें, यही आपके लिए सबसे बड़ी सलाह है। गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, या नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम 4:02 के बाद संभव है। उपाय की बात करें तो चतुर्दशी तिथि रहेगी पंचांग के अंदर 9:40 तक, उसके बाद अमावस्या आ जाएगी। तो मन पे कंट्रोल करना है 9:40 के बाद, जब आपका मन थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। चंद्रमा नक्षत्र ले रहे हैं पूर्व फाल्गुनी, 9:16 सुबह ही खत्म हो जाएंगे, तो शुक्र से रिलेटेड कार्य 9:16 तक कर लीजिए। उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। इस नक्षत्र में शुक्र से रिलेटेड एक भी काम शुभ नहीं रहते हैं, तो किसी से मिलना है, जुलना है, कुछ भी करना है, विवाह का प्रस्ताव लेना देना, ये सब आप रोक के रखिए। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे 4:02 तक, उसके बाद ये कन्या में चले जाएंगे। तो कन्या का चंद्रमा आपके लिए थोड़ा सा 4th स्थान का चंद्रमा माता से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम 4:02 के बाद संभव है। दिशाशूल यानी कि कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो पूर्व की दिशा आपके लिए शुभ है, और 4 बजे तक। उसके बाद साउथ की दिशा आपके लिए शुभ रहेगी। शिव जी का वास शमशान में है रात को 9:40 तक। तो शिव की साधना को भंग न करें। जो भी आपको अपनी पूजा करनी है वो वाचिक करिए, मंत्र जाप से करिए। वैसे भी ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा 9:40 के बाद, तो जो भी आपको शिव के मंत्र करने हैं 9:40 तक के बाद कीजिए। इस समय भगवान शिव के पास पार्वती का वास है, तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही सुनी जाएगी। और उपाय के रूप में आज सूर्य जी को जल प्रातः उठते ही अवश्य दें। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।